Okay, student, now let's start practice set number 53. In that, see what is the question, student? Factorize the following expressions. Only factorize. मैंने बताया था आपको factorize करने के लिए algebraic expression 4. What 4? First 3 formula by using formula. अगर कोई formula, first is expansion of square. Taking plus sign and minus sign. For example, a plus b bracket square. अगर दो नंबर का पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, नॉट द नंबर स्क्वायर, टू नंबर इन बिटवीन प्लस होगा या माइनस होगा, होल ब्रैकेट स्क्वायर, देन इस एक्सपांशन इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस रहा तो प्लस, 3 का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड का स्क्वायर, अगर माइनस रहा तो फर्स्ट साइन माइनस आएगी, लास्ट की साइन प्लस ही होगी. नाउ अगेन एक्सपांशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, या अगर दो नंबर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू नंबर्स बोथ स्क्वायर और बीच में माइनस है तो वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, स्क्वायर रिमूव करेंगे, सपोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका एक्सपांशन ए प्लस बी ए माइनस बी. ये हो गए 3 फॉर्मूलाज फैक्टराइजेशन के लिए. ना सपोज अगर आपको फॉर्मूला कोई, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा ही नहीं, देन वहां पे क्या करेंगे हम? यस, द फोर्थ मेथड इज बाय टेकिंग कॉमन. बाय टेकिंग कॉमन, दोनों टर्म में कॉमन क्या है वो हम लेंगे. एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन, जो बच जाता है, कॉमन लेने के बाद भी अगर कुछ टर्म में बच जाता है, राइट इन ब्रैकेट. ओके, नाउ इस सब का हमको यहाँ पे अभी यूज करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, only one question, student. Factorize the following expression. In that first one, p square minus q square. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट. यस, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सी दिस आई कैन राइट p ब्रैकेट स्क्वायर माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट? सिंस व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर दोनों नंबर का स्क्वायर रहा, बीच में माइनस रहा, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, ओनली वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो व्हाट क्या आएगा स्टूडेंट? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा p प्लस q एंड सेकेंड ब्रैकेट p माइनस q. ये स्क्वायर रिमूव होगा, जो भी रह जाएगा वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस. ओके, नाउ मूव टू सेकेंड. बहुत ही इजी था स्टूडेंट. सेकेंड वन, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर. सी स्टूडेंट, यहां भी ईच टर्म स्क्वायर है, हर एक टर्म स्क्वायर है. 4 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर है. x स्क्वायर x का स्क्वायर है. 25 5 का स्क्वायर है. y स्क्वायर y का स्क्वायर है. ऑल टर्म स्क्वायर्स है ना. सो आई कैन राइट इट एट सी 4x स्क्वायर, एक्चुअली इट इज 2x उसका स्क्वायर है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर. सो 4x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2x ब्रैकेट स्क्वायर है ना, क्योंकि दोनों भी स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस. ना यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? 25 किसका स्क्वायर है? यस, नंबर 5, और y स्क्वायर y का. ना होल ब्रैकेट स्क्वायर. बस इसको लिखने का थोड़ा मेथड अलग है. ये 4x स्क्वायर आई कैन राइट 2x ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ अगेन इट इज इन दिस फॉर्म, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में है ना. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन, सिंस if two number both having square,
तो क्या करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अगेन सेम यहाँ पे करना है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, जो भी रह जाएगा पहले प्लस, व्हाट इज फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 5y और सेकेंड ब्रैकेट सेम विथ माइनस साइन 2x minus 5y. Is that clear, student? Very simple. Now move to third one. Y square minus 4. See student, y square minus 4. Again, how I can write it? Y first square है ना, तो y square bracket minus, now 4 again square of किसका है, very good, now student समझ में आ गया ना, 2 का स्क्वायर है, so I can write 4 as 2 square. again both bracket square, बीच में माइनस है, तो कैसे करते हैं, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, जो भी रह जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, y प्लस 2 और सेकेंड y minus 2. Why we use that? Because we know a square minus b square रहा, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, प्लस एक लेंगे माइनस एक, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, फर्स्ट प्लस देन माइनस. नाउ मूव टू फोर्थ वन, p square minus 1/25. See student, 1/25. So this I can write student, p square है ना, तो p bracket square minus. Now again these two are square. 1 is a square of 1 or 25 is a square of 5. So I can write 1/5 bracket square, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25. So again 2 नंबर बोथ आर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो हम क्या लेंगे, 1 टाइम प्लस p प्लस 1/5, सेकेंड ब्रैकेट सेम विथ अपोजिट साइन, p plus 1/5, p minus 1/5. Why we taking that? Again, since a square minus b square is equals to 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, स्क्वायर रिमूव करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी स्क्वायर रिमूव करेंगे, यहाँ पे p 1/5, so p plus 1/5, p minus 1/5, because all are square, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस, स्क्वायर स्क्वायर, अगेन दिस होल स्क्वायर इज स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम इफ बोथ आर स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर एक्सपांशन, स्क्वायर फॉर्मूला. ओके, नाउ मूव टू फिफ्थ वन. What is the fifth one? 9x square. Fifth one, 9x square minus 1/16y square. See student, again all are square. 9 is a square of 3, x square is a square of x, 1 is a square of 1, 16 is a square of 4, y square is a square of y. So all are square और बीच में माइनस है. So how can I write? किसका स्क्वायर है 9? इट इज स्क्वायर ऑफ 3. x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x. So होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 किसका स्क्वायर है? 1. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, y square is the square of y. Now whole bracket square. सबका स्क्वायर रूट लेंगे, किसका स्क्वायर है वो लेकर ब्रैकेट का स्क्वायर देंगे.
बिकॉज ये ऐसे फॉर्म में होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सपोज दिस इज a, दिस इज b. तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस. फर्स्ट टर्म 3x प्लस सेकेंड टर्म 1/4y. नाउ सेम विथ माइनस साइन. 3x minus 1/4y. वेरी सिंपल. बोथ आर स्क्वायर, ईच टर्म स्क्वायर रहेगी और बीच में माइनस होगा तो हमें पहले इसका स्क्वायर रूट लेना. किसका स्क्वायर है? होल ब्रैकेट स्क्वायर देंगे. 9x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, नाउ मूव टू सिक्स्थ वन. What is the sixth one? X square minus 1/x square. X square minus 1/x square. Now student, again both are square, है ना? So I can write x square minus 1 का square 1, x square का x. Now whole bracket square. ओपन करने पर यही आएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर. नाउ अगेन इन दिस फॉर्म 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? x प्लस 1/x एंड सेकेंड x माइनस 1/x. ओके, नाउ मूव टू. सिर्फ आपको देखना है कि अगर ऑल स्क्वायर रहेंगे तो ब्रैकेट में लिखकर उसको स्क्वायर लिखना है. तो ब्रैकेट में सिर्फ किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर x का स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x. यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है? 3, 16 4 और ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, नाउ मूव टू सेवेंथ वन. व्हाट इज सेवेंथ वन? a स्क्वायर b माइनस ab. नो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. स्क्वायर ऑल आर स्क्वायर, ओनली a स्क्वायर. b को स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, तो हम स्क्वायर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. नो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है. होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे भी नहीं है और यहाँ पे सिंगल 2 स्क्वायर ऐसे भी नहीं है. देन व्हाट? फिर क्या करेंगे? फोर्थ वन, यस, बाय टेकिंग कॉमन. हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कॉमन लेकर फैक्टराइज करेंगे. तो कैसे कॉमन लेते हैं मैंने बताया था. हाउ विल वी टेक कॉमन? पहले नंबर देखेंगे. नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे. नाउ मूव टू वेरिएबल मतलब अल्फाबेट. तो अल्फाबेट का स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा? कॉमन होगा. फर्स्ट स्टार्ट विथ ए. यहाँ का ए का पावर 2 मीन्स यहाँ पे 2a है एंड हियर ओनली 1a. तो 2 और 1 में स्मॉल क्या है? a. सो a कॉमन. नाउ अगेन मूव टू नेक्स्ट अल्फाबेट b. हियर b, हियर b. दोनों में तो b है तो b कॉमन आएगा. और कुछ है? और कुछ कॉमन लेने जैसे है स्टूडेंट? नो, ओनली 2 वेरिएबल a एंड b. सो a स्क्वायर a, स्मॉलर वन a, a. b, b, both b, तो कॉमन b. Now, if we take common, then make a bracket. Make a bracket. Now, अब क्या होगा? Compare this with this. इसमें से हमने ये लिया है कॉमन, ये बाहर आ गया, इसमें से ये रिमूव हो गया. जो बच जाएगा we have to write. हमारे पास क्या था? a square b. Out of this we taken ab कॉमन. So what is remaining? We have to write. क्या रह जाएगा? हमें लिखना होगा. ओके, तो कैसे करेंगे? अगेन विथ a. हमने 1a बाहर लिया है कॉमन, बट टोटल हाउ मेनी a? 2a. 2a में से 1a, तो ओनली 1a रिमेनिंग है ना. टोटल a स्क्वायर मतलब 2a है, तो इन दैट वी टेक 1, सो 1 इज रिमेनिंग. नाउ नेक्स्ट मूव टू b. बट वी टेकन b एज कॉमन, तो b तो रिमूव हो गया, तो नो नीड टू राइट b बिकॉज b इज टेकन कॉमन.
कॉमन लेने के बाद जो रह जाता है व्हाट इज रिमेनिंग वी हैव टू राइट इन ब्रैकेट. सो ए स्क्वायर बी में से ए बी अगर बाहर चला गया सो ओनली ए इज रिमेनिंग माइनस एज इट इज. नाउ ए कॉमन, बी कॉमन, सो नथिंग इज रिमेनिंग स्टूडेंट हियर. ऑल ए बी कॉमन हो गया. इफ नथिंग इज रिमेनिंग, मैंने बताया था, यस टेक ए वन. इफ नथिंग इज रिमेनिंग, ए बी both comes out is outside, nothing is remaining, 1. So this is again और होता है क्या फैक्टर? No. So this is the answer. Very simple. By taking common. Now move to 8th one. Four x square y c. 4x square y minus 6x square. Now student, for this all terms should be what? Square होना चाहिए. 4 is a square, x square is a square, but y is not square. तो एक भी नहीं, all square चाहिए ये फॉर्मूले के लिए. यहाँ पे ऐसे नहीं है. अगेन यहाँ पे 6 इज नॉट अ स्क्वायर, सो यहाँ भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा. नो फॉर्मूला. सो अगेन वी हैव टू टेक कॉमन लाइक दिस. हमें कॉमन लेना होगा. सो हाउ वी विल टेक कॉमन? फर्स्ट नंबर देन वेरिएबल. नाउ मूव टू द नंबर. व्हाट इज नंबर हियर? टेल मी स्टूडेंट. 4 एंड हियर 6. 4 के टेबल में 6 आता है? नो. 6 के टेबल में 4 आता है? नो. तो यहाँ पे 4 भी कॉमन नहीं ले सकते, 6 भी कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज इन द टेबल ऑफ 4 नो 6, इन द टेबल ऑफ 6 नो 4. दोनों से एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं. सो वी कांट टेक 4 कॉमन और 6 कॉमन. हम 4 और 6 कॉमन नहीं ले सकते. बट हियर स्टूडेंट, 4 and 6 both comes in the table of what? Yes, 2. 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है. तो इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट? टेबल ऑफ 2. What is common? Table of 2. Is that clear? Because table of 4 is not common, क्योंकि 4 के टेबल में 6 is not there and the table of 6 4 is not there. So is there any table in that both come? Yes, in the table of 2. In the table of 2, 4 is there as well as 6 is there. है ना? 2 के टेबल में both are present ना? So table of 2 is common. Is that clear? कैसे common लिया हमने? Where 2 common? यहाँ पे तो 2 है ही नहीं. हमें यहाँ पे चूज करना होता है स्टूडेंट, नॉट ए नंबर, टेबल चूज करना होता है, टेबल. So 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं है. 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 के टेबल में 4 नहीं है. देन व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे एक ऐसे नंबर आता है जिसमें दोनों, ऐसे टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, एंड दैट इज 2. इन द टेबल ऑफ 2 4 is there, table of 2 6 is there. So take 2 common. Okay. Now next alphabet. X power 2. Here x power 2. अब दोनों में तो दिख रहा है वही है, तो वही लेंगे. x power 2 दोनों साइड में है ना. Move to next variable. यहाँ पे y, but here y is there? No. So we can't take. दोनों में होना चाहिए, एटलीस्ट कम तो होना चाहिए या तो उतना तो होना चाहिए, बट y is not here. So y is not as a common. दोनों में कॉमन y is not there. कॉमन नहीं है, ओनली इसमें y है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो हम कॉमन नहीं ले सकते. ओनली 2x square is common in both the term. Is that clear? y2, because in the table of 2 4 is there, 6 is there, and x square here also and here also, so I take x square. Now next step, after taking common, make the bracket. Now after taking common, इतना इसमें से इतना निकाल देंगे, and then what is remaining we have to write. Okay student? Now what is there here? 4, but we taken 2 common, mean table of 2. So not student read the table of 2 till we get 4.
टू का टेबल रीड करो जब तक कि 4 नहीं आता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so 2 2 जा 4. Okay, now next x square we have taken common, तो ये नहीं आएगा. What is remaining? y minus. Now what is here? 6. But we taken 2 common, table of 2 common. So read the table of 2 again till we get 6. 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 3 जा 6. Now next x square हमने कॉमन ले लिया है. Then nothing is there, bracket complete. So this is the answer. See, if again we multiply, same answer आएगा. 2 2 जा 4 x square y minus 2 3 जा 6 x square. Is that clear? How we take common? 2 कैसे आ गया? See, ये not number, यहाँ पे टेबल चूज करना होता है. तो 4 का टेबल हम चूज नहीं कर सकते बिकॉज कॉमन नहीं है. 4 के टेबल में 6 नहीं आता है. अगेन 6 नहीं ले सकते, 6 के टेबल में 4 नहीं आता है. बट बोथ आर कम इन द टेबल ऑफ 2. कॉमन है ना दोनों में 2 का टेबल. सो वी टेक 2 कॉमन. ओके, देन 2 कॉमन मतलब टेबल रीड करना है. द पोजीशन ऑफ 4 इन द टेबल ऑफ 2. 2 के टेबल में 4 कब आता है वो लिखना है. 2 के टेबल में 6 कब आता है वो लिखना है. ओके, नाउ मूव टू 9th one. थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुली वॉच करना होगा कि कैसे कॉमन लेना है. कॉमन मीन्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ पार्ट दोनों में प्रेजेंट चाहिए तो वो कॉमन आएगा. इफ नथिंग इज प्रेजेंट इन बोथ तो कुछ नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y, हम y कॉमन ले नहीं सकते बिकॉज y इज ओनली इन द फर्स्ट टर्म, नॉट इन द सेकेंड. ओके, मूव टू 9th one. What is the question? 1 upon 2 y square. 1 upon 2 y square minus 8 z square. What? पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं ले सकते बिकॉज 2 is a not square, 8 is a not square. तो जब फॉर्मूला नहीं होता है तो हमें क्या करेंगे? कॉमन लेना है. देन कॉमन, सी यहाँ पे तो वेरिएबल y है, z है, कॉमन तो आएगा ही नहीं. नाउ नेक्स्ट, अब क्या रह गया? नंबर. व्हाट इज नंबर हियर? 1 upon 2 एंड हियर 8. सी 2 डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, बट 2 का मल्टीपल है ना 8. 2 के टेबल में 8 आता है ना, लेकिन हमको 2 is in denominator. So take 1 upon 2 as common. Okay, 1 upon 2 और 8 दोनों में रिलेशन है, but which is smaller? 1 upon 2. So 1 upon 2 is common. Now अब जो रह जाएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट 1 upon 2 तो कॉमन हो गया. What is remaining? Only y square minus, now 8 is there student, but out of 8 हमने 1 upon 2 कॉमन लिया है. मीन्स कैसे करेंगे अब? सी स्टूडेंट, 8 में से हमने 1 upon 2 कॉमन लिया है. मतलब कॉमन लिया मतलब इसको 1 upon 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे 8 ही आना चाहिए. वैल्यू चेंज, सी कॉमन निकालने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती है. सी हियर हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो गई. क्या? यहाँ पे 3 है एक्चुअली, बट अगेन 2 3 जा क्या होगा? 6 ही होगा. वैल्यू चेंज होगी क्या? नो. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सिर्फ हमने चेंज किया है लिखने का स्टाइल कॉमन लेने के बाद, बट इट्स एक्चुअल वैल्यू इज सेम एज दिस वन. ये वैल्यू और ये वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट. सी, क्योंकि हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर मिलता है. वैल्यू में चेंज
नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे 8 में से 1/2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 8 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, आंसर 8 ही आना चाहिए। सो इफ आई मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लीकेशन है ना, कॉमन मतलब मल्टीप्लीकेशन, विथ 8, 1/2 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा आंसर? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन हमें तो 8 ही चाहिए स्टूडेंट, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने 1/2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ही आना चाहिए। अगर मैं 8 ही लिखूं, जो है 8 ही लिखूंगी, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर 4 आएगा, हमें 8 चाहिए। तो नाउ टेल मी स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर इन द टेबल ऑफ 2? 8 जा कितना आता है हमें वो लेना हो, क्योंकि डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन। 2 8 जा, क्योंकि 2 इज इन द डिनोमिनेटर, तो 2 8 जा क्या होता है? 16। तो हमें यहाँ पे 16z स्क्वायर एज इट इज। आप बोलेंगे टीचर आप 1/2 कॉमन लेने पर यहाँ पे 8 16 कैसे हो गया? सी स्टूडेंट, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, वापस ये आता है 1/2 इंटू वाई स्क्वायर, 1/2 वाई स्क्वायर, 1/2 इंटू 16z स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर आ गया, है ना। हमने 1/2 कॉमन लिया है, लेकिन 2 क्या है? फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, मतलब हमने एक्चुअली हाफ लिया है। हम क्या लिए? 1/2 मतलब हाफ, तो हमें कॉमन में क्या करना पड़ेगा? डबल करना होगा। तो यहाँ पे 8 है तो उसका डबल होता है 16, क्योंकि 16 का हाफ कितना है? 8। हमने हाफ कॉमन लिया है, तो 8 इज ए हाफ ऑफ व्हाट? 8 किसका हाफ है? 16 का, इसलिए हमें यहाँ पे 16 लेना होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे 16, क्योंकि हमने अपॉन 2, यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है हमें जिसको 2 से डिवाइड करने पर 8 आना चाहिए। तो 16 को किससे डिवाइड करने पर 8 आएगा? मतलब 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ओके, नाउ ये कॉमन हो गया। अगेन वन मोर टाइम, 1/2 इज कॉमन, यहाँ पे तो वाई स्क्वायर माइनस, नाउ 8 का हमने हाफ कॉमन लिया है, मतलब आउट ऑफ 8 वी टेक हाफ कॉमन, मतलब हाफ से हमको मल्टीप्लाई करना है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ 8। 8 आंसर रहना ही चाहिए, तो क्या करना होगा? 8 को रहना है, लेकिन हाफ कॉमन भी लिया है, तो 8 किसका हाफ है? सिंपल, इट इज हाफ ऑफ 16, तो 16। ओके, इज दिस द फाइनल आंसर? नो स्टूडेंट, सी अगेन दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको छोड़ दो, दिस इज द फॉर्मूला, तो ये 1/2 एज इट इज। नाउ दिस आई कैन राइट व्हाट? फॉर्मूला y का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4, z किसका स्क्वायर है? z ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1/2 सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस 4z एंड सेकेंड y माइनस 4z, सेम remove the square, take one time plus, one time minus. Now this is the final answer. यहाँ पे 2 टाइम किया हमने। Why we use a square minus b square is equals to a plus b, a minus b. See, कॉमन लेने के बाद ये हो गया एक्सपांशन फॉर्मूला, बोथ आर स्क्वायर। हमने किया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे इससे पहले जो हमने किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन दिस फॉर्म बोथ आर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी बोथ आर स्क्वायर, सो ब्रैकेट का स्क्वायर लिया, फिर उसको रिमूव करके 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये 1/2 एज इट इज, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज। ओके, नाउ मूव टू लास्ट। सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम उन्होंने दिया है,
हाफ को कॉमन लेकर नहीं। सी स्टूडेंट, जब भी हम हाफ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में डबल लेना होगा हमें। इफ वी टेक हाफ कॉमन, सो इनसाइड द ब्रैकेट इसका डबल। व्हाट इज डबल ऑफ 8? 16. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द लास्ट 10th one. 2x square minus 8y square. 2 सी स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे तो हम वो फॉर्मूला नहीं ले सकते बिकॉज 2 इज नॉट स्क्वायर, 8 इज नॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर है लेकिन हमें पूरा होल ब्रैकेट चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है। सो इफ द फॉर्मूला इज नॉट देयर, नाउ वी हैव टू टेक कॉमन। क्या लेना होगा? कॉमन। व्हाट इज हियर? नंबर 2 एंड हियर 8। तो 2 और 8 में विच वन इज कॉमन? कौन सा टेबल कॉमन आएगा? 2 का टेबल कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 8 है ना स्टूडेंट, 2 के टेबल में 8 है तो 2 कॉमन। ना वेरिएबल x, यहाँ पे तो x है ही नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। y, यहाँ पे y नहीं है तो y कॉमन नहीं, ओनली 2 इज कॉमन। नाउ राइट इन द ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग? 2 चला गया, व्हाट इज रिमेनिंग? x स्क्वायर माइनस ना 8, आउट ऑफ 8 हमें 8, 2 के टेबल में 8 की पोजीशन, 2 4 जा 8। नाउ y स्क्वायर एज इट इज। नो सी ऐसे ही 2, दिस इज अगेन स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, तो फॉर्मूला में कैसे आएगा? x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2, और y स्क्वायर y ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये दिस 2 एज इट इज, नो चेंज। क्या करेंगे हम? बोथ आर स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, x प्लस 2y x माइनस 2y। y अगेन सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 1 टाइम a प्लस b, a माइनस b। रिमूविंग द स्क्वायर, जो भी रह जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। यहाँ पे इन द 9th and 10th वी यूज 2 फॉर्मूला, फर्स्ट बाय टेकिंग कॉमन एंड देन बाय एक्सपांशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो हियर वी कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर व्हाट? 14. दैट इज नेम ऑफ द लेसन इज अलजेब्रिक फॉर्मूला और एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन स्टूडेंट, जो हमने एक्सपांशन देखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एक्सपांशन ऑफ ए स्क्वायर एंड एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल, ओके नाउ एंड देन फैक्टराइजेशन। उसका एक्सपांशन का यूज हमें फैक्टराइजेशन में होता है। अगेन इफ वी कांट यूज फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते देन कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय टेकिंग सिंपली कॉमन। और कॉमन कैसे लेंगे? नंबर्स रहा तो टेबल कॉमन आएगा कि कौन सा टेबल कॉमन है, और वेरिएबल तो स्मॉलेस्ट पावर, दोनों में स्मॉलेस्ट पावर जो रहेगा वो कॉमन होगा। अगर दोनों में कुछ भी नहीं है तो वहां पे कॉमन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओनली 2 इज कॉमन बिकॉज 2 के टेबल में 8 है, नॉट x नॉट y, बिकॉज यहाँ पे बोथ दोनों टर्म में चाहिए ना, x यहाँ भी चाहिए, नो है तो कॉमन नहीं आएगा, y यहाँ भी चाहिए, नहीं है तो y भी कॉमन नहीं, x भी कॉमन नहीं, ओनली 2। बाय टेकिंग 2 कॉमन, नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल टर्म्स आर स्क्वायर और मिडल में माइनस है। So this formula. Is that clear? So best of luck student. Watch every lesson, every video lecture of practice set number. कहाँ से start हुआ है? 49 ना I think. 49, 50, 51, 52 and 53. All practice set are very sweet, simple और बहुत ही interesting है। बस आपको जरूरत है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की, इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। वॉच केयरफुली ईच एंड एवरी वीडियो, ओके? और उसकी वॉचिंग करना नहीं है, वॉचिंग करने के बाद अंडरस्टैंड करना है, देन पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल एंड प्रैक्टिस ऑल द प्रैक्टिस सेट इन योर नोटबुक बाय योर सेल्फ।
एक बार आप वीडियो में देखो कि कैसे सॉल्व किया है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, फिर पॉज कर दो वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर ऐसा करेंगे तो इट विल आपको बहुत ही परफेक्शन आ जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ मूव टू अवर लास्ट लेसन ऑफ दिस स्टैंडर्ड 7, दैट इज वेरी सिंपल लेसन, लेसन नंबर 15, स्टैटिस्टिक्स।